नमस्कार। ये खत्मी के बीज हैं। आयुर्वेद में खत्मी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रेसा खत्मी के नाम से भी जाना जाता है, गुलखेरी के नाम से भी जाना जाता है, तुखम खत्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पीस के पाउडर के रूप में गोली या कैप्सूल बनाया जाता है। ज़्यादातर इसका काढ़े के रूप में, पीने के रूप में, इसका जो पाउडर होता है ना, उसको पानी में पका के काढ़ा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम भी अपनी जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। किन किन बीमारियों को इनसे दूर किया जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप अपनी उन समस्याओं को दूर कर सकें। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी जो मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम के करीब। अगर आप पाउडर के रूप में लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम के करीब आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग मान के चलिए कि आधा चम्मच से 1 चम्मच के करीब। अगर आप काढ़ा बना के लेना चाहते हैं तो आधे से 1 चम्मच पाउडर आप 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालिए। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के स्वाद अनुसार, अपनी बीमारी अनुसार, जो भी आपको बताया जाएगा बीमारी में, किस बीमारी में शहद डालना है, किस बीमारी में देसी खांड डालना है, किस बीमारी में गुड़ डालना है, अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है और वो बीमारी भी बहुत जल्द दूर होती चली जाती है। ज़्यादातर बीमारियों में 2 समय, सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है, काढ़े व सिरप के रूप में। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बहुत सी बीमारियों को बहुत जल्द इससे दूर किया जा सकता है। जो लाइलाज पुरानी बीमारी होती है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना होने के साथ साथ ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे आपको साइनस एलर्जी की शिकायत है, यहाँ पे बलगम जमा हुआ है, जिससे आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, बार बार छींकों की शिकायत हो जाती है, गले में बार बार म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, बलगम इकट्ठा हो जाता है, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ रहता है, खांसी बार बार तंग करती है, सांस की बीमारी है आपको, दमे की बीमारी है, या फेफड़ों का टीबी की शिकायत है आपको, तो ऐसी बीमारियों में जुकाम, खास तौर पे जुकाम, नज़ले से जो ग्रसित लोग होते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप खत्मी के बीज 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, गुल बनफसा 50 ग्राम, इनको ला के पीस के पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। जब उबल के पानी आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के स्वाद अनुसार सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी मस्तिष्क से लेके फेफड़ों तक की समस्या दूर होती चली जाएगी। शरीर में अगर सूजन की शिकायत बनी रहती है तो भी खत्मी के बीज बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। शरीर में कहीं भी अगर पूरे शरीर में सूजन है, या मान लीजिए शरीर के एक अंग में सूजन है, चाहे धातुओं में संक्रमण के कारण या किसी शरीर के अंगों में संक्रमण के कारण आपको दिक्कत आ रही है सूजन की, तो आप पुनर्वा की जड़ 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, खत्मी के बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से पेशाब के रास्ते शरीर की सूजन को दूर कर देता है। कई बार बहुत से लोग पूछते हैं कि जी खत्मी जो है वो आपने बताया कि जी बलगम को निकाल देता है, वो कहाँ निकालता है, मुंह के रास्ते निकालता है या नाक के रास्ते निकालता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंह के रास्ते आसानी से निकाल देता है। और किस टाइम निकालता है वो भी ये नहीं कि आपको हर समय बलगम ही निकलता रहेगा। अगर आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है तो सुबह या रात को सोते समय बलगम आपका निकल जाएगा। हर वक्त नहीं, हर वक्त आपको तंग नहीं करेगा, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। कई लोगों को देखा जाता है कि नाक के जरिए भी बलगम, जो गाढ़ा बलगम होता है, वो मस्तिष्क का बलगम मुंह में, नाक में आके वो
नाक के रास्ते बाहर निकलता है, कईयों को मुंह के रास्ते निकलता है। ज़्यादातर लोगों को मुंह के रास्ते आसानी से बिना खांसी या बिना किसी नुकसान के, बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के बाहर निकल जाता है। सुबह और शाम को, सुबह जब उठते हैं कुल्ला वगैरह करते हैं तो उस टाइम निकल जाता है, रात को सोते समय थोड़ा बलगम यहाँ पे आ जाता है तो व्यक्ति निकाल देता है। और कुछ लोगों को नाक के जरिए बलगम निकलता है। तो इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको आमाशय में, आहार नली में, आंतड़ियों में सूजन की शिकायत है या संक्रमण की शिकायत है या जख्म की शिकायत है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, बार बार दस्त लग रहे हैं, मुंह के रास्ते या मल के रास्ते खून आता है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसबगोल दाना आपने लेना है 50 ग्राम। इसबगोल छिलका नहीं कह रहा मैं आपको, इसबगोल दाना आता है वो आपने, या सीधा उनको कहना है जी साबुत इसबगोल के बीज दे दीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसबगोल दाना के नाम से जाना जाता है या इसबगोल के बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधी सी भाषा में समझाता हूँ, इसबगोल के बीज आपने साबुत इसबगोल लेना है 50 ग्राम। रेसा खत्मी, जिसे हम खत्मी के नाम से जानते हैं, ये लेना है 50 ग्राम। सौंफ लेने हैं 50 ग्राम। तीनों को लेके पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर इसको हम बेल के शरबत के साथ इस्तेमाल करें तो पेट की समस्या बहुत जल्द दूर होने लग जाती है। आमाशय में जख्म, सूजन, संक्रमण जो भी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। खास तौर पे जिनको बार बार दस्त की शिकायत है, आईबीएस से जो लोग ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत से ऐसे बीट एलर्जी के पेशेंट भी हैं जो हमने भगवान की कृपा से इस औषधि से ठीक किए हैं। इसमें बीट एलर्जी में भी इसका बहुत अच्छा लाभ साबित होता है। और यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना कि साबुत इसबगोल के बीज 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और रेसा खत्मी 50 ग्राम लेके पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम बेल के शरबत के साथ इस्तेमाल करने से, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और रोगी पूरी तरह से ठीक होते चले जाते हैं। खास तौर पे आपको कहना चाहूँगा जिनको गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत है, क्रोन्स डिजीज़ की शिकायत है, आईबीएस से पीड़ित रोगी हैं, आपके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये अंदर जाके ना लुआब, जिसे जेली कहते हैं ना, उस तरह का बन जाता है और ये हमारे जख्म को, वो जो जेली होती है जख्म को बड़ी जल्दी भरती है। उसमें ऐसे कुदरती गुण पाए जाते हैं जो जख्म को बड़ी जल्दी से, सूजन संक्रमण को बड़ी जल्दी से नष्ट करती चली जाती है। क्योंकि जख्म पे हीट वाली चीज़ नुकसान करती है, जेली वाली चीज़ जब जाती है तो उसको पूरी तरह से उसके ऊपर लेयर तैयार कर देती है और उसको फटाफट बढ़ती है। तो इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आप कोई भी तासीर के, अगर आपका पित्त प्रकृति का शरीर है, वात प्रकृति का शरीर है, कफ प्रकृति का शरीर है, आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।